हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पॉइंट जहां से नेचर ऑफ द ग्राफ जो है वो चेंज होना शुरू होता है, चाहे वो ए की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारा ग्राफ कुछ होता है ऐसा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमारा ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन दोनों ही सिनेरियो में ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट जहां से ग्राफ का नेचर चेंज हुआ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यूज एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे वैल्यू वाई की क्या कर रही थी, घट रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी। एक पॉइंट पे आगे मिनिमम हुई और उसके बाद आगे वैल्यू बढ़ने लगी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमारा क्या आता है, या तो मिनिमा आता है या मैक्सिमा आता है। और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये कंसेप्ट, क्योंकि वहां पे मिनिमा मैक्सिमा के कई सारे क्वेश्चन आपको आते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले में अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हुई, उसके बाद कम होने लगी। ठीक है, तो वहां पे आएगा मैक्सिमा। सो मैक्सिमा कम्स व्हेन ए इज नेगेटिव एंड मिनिमा कम्स व्हेन ए इज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पे डिपेंडेंसी होती है कि व्हाट इज द पोर्शन, मतलब मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, कॉमा -d/4a। अब वो -d/4a कैसा होता है वो मैं आपके साथ एक बार प्रूव करके बता देता हूँ। ठीक है, तो बस हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। x की वैल्यू अगर गिवन है तो क्या मैं x की जगह पे -b/2a लिख दूं, तो जहां जहां पे x है वहां पे लिख दी -b/2a प्लस b इंटू -b/2a प्लस c। ठीक है, सो दैट वुड गिव मी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, है ना। तो यहां पे रखते हैं वैल्यूज को, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, प्लस सी, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ y। अब एक a से a के हम काट देंगे। अब अगर यहाँ पे अपॉन 1 है तो अगर आप यहाँ पे देखो, द डिनोमिनेटर इज 4a, द डिनोमिनेटर इज 2a एंड द डिनोमिनेटर इज 1, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, तो 4a में ऐसा क्या नहीं है जो इस 4a में था, सब कुछ है, तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2a में ऐसा क्या नहीं है जो 4a में है, एक और 2, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2b स्क्वायर। और 1 में ऐसा क्या नहीं है जो 4a में है, 4a, तो यहाँ पे 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा c में, सो दैट वुड फॉर्म दिस पार्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दैट वुड बी -b स्क्वायर प्लस 4ac होल अपॉन 4a, है ना। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले जाऊं तो मुझे मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a, एंड दिस b स्क्वायर माइनस 4ac को हमें पता है, हम लोग बोलते हैं क्या, d। सो दैट इज वाई द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a कॉमा -d/4a। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मेरे को इस बारे में करना था, एंड दिस वुड बी कॉल्ड द डिस्कशन ऑन द पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, द पॉइंट जहां से मिनिमा मैक्सिमा पूरा कंसेप्ट बनता है। ठीक है, चले, तो ये था पार्ट 1 ऑफ द डिस्कशन। पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन इवन मोर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ी और अच्छी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो वो अच्छी बातें क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, अब मैं आपसे चाहता हूं एक ऐसी इक्वेशन निकलवाना जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा +5 हो और बीटा +5 हो। मतलब एक ऐसी इक्वेशन बताइए जिसमें आपके रूट्स क्या हो जाए,
जो अल्फा और बीटा वो है वो तो वही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों में सेम वैल्यू से एडिशन हो जाए या सेम वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हो जाए या सेम वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन हो जाए, लेट्स से 4 अल्फा और 4 बीटा, या सेम वैल्यू से डिवीजन हो जाए, अल्फा अपॉन 3 बीटा अपॉन 3 ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। एट द लास्ट एक और चीज विच इज कि वो दोनों रूट्स क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए क्या इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे आपको फुल डिस्क्रिप्शन तो नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ उसका ट्रिक बता रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली जब हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे जो भी है जिस भी तरीके से, तब हम आपके साथ जिस भी फैकल्टी के साथ, तब वो आपके साथ ये पूरा डिस्कशन इन डिटेल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको +5 चाहिए दोनों तरफ, तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे x है वहां पे कर दीजिए इसका ऑपोजिट, मतलब -5। अगर प्लस चाहिए तो कर दीजिए माइनस, तो जहां जहां पे x है वहां पे कर दीजिए माइनस, एंड दैट वुड गिव यू योर आंसर, ठीक है। और अगर -5 चाहिए तो ऑपोजिट उसका क्या होगा, प्लस, यहां पे कर दीजिए x + 5 का होल स्क्वायर प्लस b x + 5 प्लस c = 0, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है आपको तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिवीजन, यस। तो आप यहां पे कर दीजिए x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b x अपॉन 4 प्लस c = 0, ठीक है। अगर आपको डिवीजन चाहिए तो आप कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, उसका उल्टा, है ना, दैट वुड बी a 3x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x प्लस c = 0। अब आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मुझे रेसिप्रोकल चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे a और c को आपस में इंटरचेंज, दैट वुड बी, नाउ द इक्वेशन वुड बी cx² प्लस क्या हो जाएगा, bx प्लस a = 0, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो आपके कई सारे बहुत अच्छे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर आपको चाहिए है कि और आपको पता है कि जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं दे आर इन सम रेशियो, मतलब m/n के फॉर्म में है, मतलब एक रूट अगर m अल्फा है तो दूसरा रूट n अल्फा होगा। तो अगर वो बोले दैट द रूट्स आर इन द रेशियो m/n, ठीक है, और इक्वेशन वही है आपकी ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो what is the important relationship that you can deduce now? The equation is m + n का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ में लिखिए a × c, और m × n के साथ में लिख दीजिए b², ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप बनता है। ये रिलेशनशिप हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके भी बता देते हैं आपको, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन जिसके रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2/3, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं दिस पर्टिकुलर इक्वेशन द रूट्स आर इन द रेशियो 2/3, ठीक है, तो बताइए व्हाट वुड बी द द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। तो इफ आई से m + n, तो m + n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, तो 5² इंटू AC मतलब ये वाला AC वुड बी इक्वल टू m × n, m × n मतलब 3 × 2 = 6, ठीक है, b² क्या हो जाएगा, b², ठीक है। सो 25 AC वुड बी इक्वल टू 6 b² वुड बी द रिलेशन, है ना। अगर इसको हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, 2/3 का एग्जाम्पल क्या होगा, एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं x² जिसके रूट्स 2 और 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो जरा करो 25 टाइम्स ऑफ a × c 1 × 6 would be equal to 6 times
ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो गया 25 इंटू 6 और यहाँ पे भी आ गया 6 इंटू 25, हो गया ना प्रूफ। सो दिस इज हाउ मच इंटरेस्टिंग द कंसेप्ट्स आर, अगर आप इसको इस लेवल पे देखना शुरू कर दें तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हायर डिग्री इक्वेशंस, और काफ़ी सारी बातें हैं करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड दैट इज वैदिक कैलकुलेशंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक कैलकुलेशंस फॉर यू। थैंक यू।